हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल विकी वीपीएस परिवार श्री धाम वृंदावन। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल। और नित्य की भांति मैं ले चलता हूँ आपको श्रीमद् भागवत भगवान की बृहद भागीरथी स्वरूप श्रीमद् भागवत गंगा में नित्य की तरह अवगाहन करने के लिए। आज की पावन कथा में हम दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 70वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। बड़ी सुंदर भगवान श्री कृष्ण की नित्यचर्या और उनके पास जरासंध के कैदी राजाओं का भगवान के पास जाना और प्रार्थना करना, इस कथा का हम आज के अध्याय में विस्तार पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। बड़भागी हैं अब आप लोग जो श्री धाम वृंदावन से भागवत निकेतन से यह कथा हम आपको श्रवण करने के लिए मिल रही है। नित्य एक अध्याय की कथा श्रवण करते हैं। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः उत्तरार्धः अथ 70तमो अध्यायः। श्री शुक उवाच। अथो सस्योपवृत्तायां कुक्कुटान् कूजतोषपन् गृहीत कण्ठ्योपतवेर्माधव्यो विरहातुरः वयांस्यरोरवन् कृष्णं बोधयन्तीव वन्दिनो गायन् स्वलेश्वनिन्द्राणि मंदारो वनवायुभिः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब सवेरा होने लगता, कुक्कुट मुर्गे बोलने लगते हैं, तब वे श्री कृष्ण की पत्नियां जिनके कंठ में श्री कृष्ण ने अपनी भुजा डाल रखी है उनके विषयों की आशंका से व्याकुल हो जाती और उन मुर्गों को कोसने लगती। उस समय पारिजात की सुगंध से सुभाषित बीनी बीनी वायु बहने लगती। भौरे तानस्वर से अपने संगीत की तान छेड़ देते, पक्षियों की नींद उछट जाती और वे बंदीजनों की भांति भांति भगवान श्री कृष्ण को जगाने बंदियों की भांति भगवान श्री कृष्ण को जगाने के लिए मधुर स्वर में कलरव करने लगते हैं। मुहूर्तं तं तु वेदर्वे नामरस्य दतिशोभनं परिरम्भण विश्लेषात् प्रियवायुयान्तरं गतो ब्राह्मो मुहूर्तो उत्थाय वार्योपस्पृश्य माधवो दध्यो प्रसन्नकरणम् आत्मानं तमसः परम्। रुक्मिणी जी अपने प्रियतम के भुजापास्य में बधी रहने पर भी आलिंगन छूट जाने की आशंका से अत्यंत सुहावने और पवित्र ब्रह्म मुहूर्त को भी असह्य समझने लगती थीं। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते थे और हाथ मुंह धोकर अपने मायातीत आत्मस्वरूप का ध्यान करने लगते। उस समय उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता था। एकम स्वयं ज्योतिरनन्यम अव्ययम स्वसंस्थया नित्य निरस्तकल्मषम ब्रह्माख्यमस्योद्भवनाश हेतुवे स्वशक्तिविर्लक्षित भावनिवृत्तिम्। अथाप्लुतोऽम्भस्य मले यथा विधि क्रियाकलापं परिधाय वाससी चकार संध्योपगमादिसत्तमो हुतानलो ब्रह्म जजापवाग्यतो। परीक्षित, भगवान का वह आत्मस्वरूप सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से रहित एक अखंड है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की उपाधि या उपाधि के कारण होने वाला अन्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है। और यही कारण है कि वह अविनाशी सत्य है। जैसे चंद्रमा सूर्य आदि नेत्र इंद्रियों के द्वारा और नेत्र इंद्रिय चंद्रमा सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित होते हैं, वैसे ही वह आत्मस्वरूप दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं, स्वयं प्रकाश है। इसका कारण यह है कि अपने स्वरूप में सदा सर्वदा और काल की सीमा के परे भी एक रस स्थित रहने के कारण अविद्या उसका स्पर्श भी नहीं कर सकती। अथाप्लुतोऽम्भस्य यथा विधि क्रियाकलापं परिधाय वाससी चकार संध्योपगमादि सत्तमो हुतानलो ब्रह्म जजापवाग्यतो।
इसी से प्रकाश्यो प्रकाशक भाव और उसमें नहीं है जगत की उत्पत्ति स्थिति और नाश के कारण भूता ब्रह्म शक्ति विष्णु शक्ति और रुद्र शक्तियों के द्वारा केवल इस बात का अनुमान ही हो सकता है कि वह स्वरूप एक रस सत्ता रूप है और आनंद स्वरूप है। उसी को समझाने के लिए ब्रह्म नाम से कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपने उसी आत्म स्वरूप का प्रतिदिन ध्यान करते हैं। इसके बाद वे विधि पूर्वक निर्मल और पवित्र जल में स्नान करते, फिर शुद्ध धोती पहनकर दुपट्टा ओढ़कर यथाविधि नित्य कर्म संध्या वंदन आदि करते। इसके बाद हवन करते और मौन होकर गायत्री का जाप करते। क्यों न हो वे सत्पुरुषों के पात्र आदर्श जो हैं। एकम स्वयं ज्योतिरनन्यम व्ययम स्वयं संस्थया नित्य निरस्त कलमसम ब्रह्माख्यमस्वोद्भवना सहेत स्वशक्ति विरलक्षित भाव निवृत्तिम अताप्लुतोम भस्य मने यथा विधि क्रियाकलापम परिधाय वाससी चकार संध्योपगमादिशत्तमो हुतानलो ब्रह्मजयापवाग्यतो उपस्थ्यायार्कमुद्यन्तं तर्पयत्वात्मनो कलो देवान् ऋषीन् पितॄन् वृद्धान् विप्रान् अभ्यर्च अचात्मवान् धेनूनां रुक्मशृङ्गीणां साध्वीनां मौक्तिकश्रयां पयस्विनीनां कृष्टीनां संवत्सानां सुवाससाम्। इसके बाद वे विधि पूर्वक निर्मल और पवित्र जल में स्नान करते, फिर शुद्ध धोती पहनकर भगवान का ध्यान करते, गायत्री का जाप करते। क्यों न हो वे सत्पुरुषों को तुमके पात्र आदर्श जो हैं। इसके बाद सूर्योदय होने के समय सूर्योपस्थान करते और अपने काल स्वरूप देवता ऋषि तथा पितरों का तर्पण करते। फिर कुल के बड़े बूढ़ों और ब्राह्मणों की विधि पूर्वक पूजा करते। इसके बाद परम मनस्वी श्री कृष्ण दुधारू पहले पहल ब्याई हुई बछड़ों वाली सीधी शांत गौओं का दान करते। उस समय उन्हें सुंदर वस्त्र और मोतियों की माला पहना दी जाती। ददौरूभ्यो गुणाग्राणां क्षोमाजिनितिलैः सह अलङ्कृतेभ्यो विप्रेभ्यो वध्वं वध्वं दिने दिने वो विप्रो देवता वृद्ध गुरून् भूतानि सर्वसो नमस्कृत्यात्मसम्भूतिर्मङ्गलानि समस्पृशत् आत्मानं भूषयामास नरलोको विभूषणं वासो विरभूषणे स्वीर्यैर्दिव्यस्रग्नन्नुलेपनैः। सींग में सोना और खुरों में चांदी मढ़ दी जाती थी। वे ब्राह्मणों को वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके रेशमी वस्त्र मृगचर्म और तिल के साथ प्रतिदिन 13,084 गायें इस प्रकार दान करते थे। तदनंतर अपनी विभूति रूप गौ ब्राह्मण देवता कुल के बड़े बूढ़े गुरुजन और समस्त प्राणियों को प्रणाम करके मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करते। परीक्षित यद्यपि भगवान के शरीर का सहज सौंदर्य ही मनुष्य लोक का अलंकार है, फिर भी वे अपने पीताम्बर आदि दिव्य वस्त्र कौस्तुभ आदि आभूषण पुष्पों के हार आदि चंदन आदि दिव्य अंगराग से अपने को पुष्पों के हार और चंदन आदि दिव्य अंगराग से अपने को आभूषित करते हैं। अवीक्षाज्यम तथा दर्शम गोवृषद्विजदेवतो कामाश्रम सर्ववर्णानां पौरान्तो पुरिचारिणां प्रदाप्यो प्रकृति कामयि व्रतोस्य प्रत्यनन्दतो संविभज्याग्रतो विभ्रान् स्रकत्ताम्बूलानुलेपने सुहद प्रकृतिदारान्नुपायुक्तं ततः स्वयं। इसके बाद वे घी और दर्पण में अपना मुखारविंद देखते, गाय बैल ब्राह्मण और देव प्रतिमाओं का दर्शन करते। फिर पूर्वासी और अंतःपुर में रहने वाले चारों वर्णों के लोगों की अभिलाषाएं पूर्ण करते। फिर अपनी अन्य ग्रामवासी प्रजा की कामना पूर्ति के लिए उसे संतुष्ट करते और इन सबको प्रसन्न देखकर स्वयं बहुत ही आनंदित होते हैं। वे पुष्पमाला तांबूल चंदन अंगराग आदि वस्तुएं पहले ब्राह्मण सुध संबंधी मंत्री और रानियों को बांट देते और उनसे बची हुई स्वयं अपने काम में लाते थे। तावत् सूतो पानीयो सिंधनम परमाद्भुतम सुग्रीवाद्यैर्युक्ते प्रणम्यो वस्थितोग्रतो गृहीत्वा पाणिनां पाणि सारथे स्तोमतारोहत् सात्विकद्युद्धव संयुक्तम पूर्वाद्रीमेव भास्करो ईक्षितोऽन्तः पुरस्त्रीणां सुब्रीड प्रेम वीक्षिते रक्षाद् विसृष्टो निरगाज्जातैः यासु वरन्मनः सुधर्माख्यां सभाम्बर सर्वैः वृष्णिभिः परिवारितो प्राविशति अन्यविष्टानां न सन्तज्ञो षडूर्मयो। भगवान यह सब करते होते तब तक दारुक नाम का सारथी सुग्रीव आदि घोड़ों से जुता हुआ अत्यंत अद्भुत रथ ले आता और प्रणाम करके भगवान के सामने खड़ा हो जाता। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सात्विक और उद्धव जी के साथ अपने हाथ में सारथी का हाथ पकड़कर रथ पर सवार होते, ठीक वैसे ही जैसे भुवन भास्कर भगवान सूर्य उदयाचल पर आरूढ़ होते हैं। उस समय रनिवास की स्त्रियां लज्जा एवं प्रेम से भरी चितवन से उन्हें निहारने लगती और बड़े कष्ट से उन्हें विदा करती। भगवान मुस्कुराकर उनके चित्त को चुराते और महल से निकलते हैं। क्षुद्रमाख्यां सभां सर्वे वृष्णिभिः परिवारितो प्राविशति अन्यविष्टानां न सत्यं षडूर्मयो ईक्षन्तोऽन्तः पुरस्त्रीणां सब्रीड प्रेम वीक्षतैः रक्षाद् भ्रष्टो निर्गाज्जातः सोवरन्मनो। क्षुद्रमाख्यां सभां सर्वे वृष्णिभिः परिवारितो प्राविशति अन्यविष्टानां न सन्तज्ञो षडूर्मयो।
उस समय परीक्षित तदनंतर भगवान श्री कृष्ण समस्त यदुवंशियों के साथ सुधर्मा नाम की सभा में प्रवेश करते हैं। उस सभा की ऐसी महिमा है कि जो लोग उस सभा में जा बैठते उन्हें भूख प्यास शोक मोह और जरा मृत्यु ये 6 ऊर्मियाँ नहीं सताती थीं। तत्रोपविष्टः परमासने विभुर्बभो सुभासां ककुभो भासयत् व्रतो नृसिंहैर्यदुभिर्यदुत्तमो यथोडुराजो दिवितारका गणैः। तद्रूपमन्त्रिणो राजन्नाना हास्यारसैर्विभुम् उत्पतो उपत्तस्थुर्नटाचार्यां नर्तक्यास्ताण्डवैः पृथक् मृदङ्ग वीणा मुर्जो वेणुतालादरस्वनैनन्दुर्जगतो जगतोष्टवश्च सूतमागधवन्दिनो तत्रावरुब्राह्मणः केचिदासीनो ब्रह्मवादिनो पूर्वेशां पुण्यो यशसां राज्ञां चाकथयन कथो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सब रानियों से अलग अलग विदा होकर एक ही रूप में सुधर्मा सभा में प्रवेश करते और वहां जाकर श्रेष्ठ सिंहासन पर विराज जाते। उनकी अंग कांति से दिशाएं प्रकाशित होती रहती। उस समय यदुवंशी वीरों के बीच में यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी शोभा होती जैसे आकाश में तारों से गिरे हुए चंद्रदेव शोभायमान होते हैं। परीक्षित सभा में विदूषक लोग विभिन्न प्रकार के हास्य विनोद से, नटाचार्यों अभिनय से और नर्तकियां कलापूर्ण नृत्यों से अलग अलग अपनी टोलियों के साथ भगवान की सेवा करती हैं। उस समय मृदंग वीणा पखावज बांसुरी झांझ और शंख बजने लगते और सूतवागत तथा बंदी जन नाचते गाते और भगवान की स्तुति करते हैं। कोई व्याख्या कुशल ब्राह्मण वहाँ बैठकर वेद मंत्रों की व्याख्या करते और कोई पूर्वकालीन पवित्र कीर्ति नृपतियों के चरित्र कहकर सुनाते। तत्रैको पुरुषो राजन्नागतो पूर्वदर्शने विज्ञापितो भगवते प्रतिहारी प्रवेशितो स नमस्कृत्य कृष्णायो परेशायो कृतांजलि राज्ञा मावेद यद दुःखम जरासंधो निरोधजम। एक दिन की बात है, द्वारिकापुरी में राजसभा के द्वार पर एक नया मनुष्य आया। द्वारपालों ने भगवान को उसके आने की सूचना देकर उसे सभा भवन में उपस्थित किया। उस मनुष्य ने परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और उन राजाओं का जिन्होंने जरासंध के दिग्विजय के समय उसके सामने सिर नहीं झुकाया था और बलपूर्वक कैद कर लिए गए थे, उन जिनकी संख्या 20,000 थी, जरासंध के बंदी बनने के दुख का श्री कृष्ण के सामने निवेदन किया है। ये च दिग्विजये तस्यो शन्यतिं न येर्नभो प्रसह्य रुद्धास्तेनासन्नयुते द्वे गिरिर्व्रजे। कृष्ण कृष्णो प्रमेयात्मन् प्रपन्नो वयभञ्जनो वयं त्वां शरणं यामो भवभीता पृथग्धियो लोको विकर्म निरतः कुशलै भ्रमत्त करमञ्ययं तुदिते भवदर्चने स्वे यस्तावदस्व बलवानिह जीवितासां सद्यक्षिणद्य निमिषाय नमोस्तु तस्मै। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप मन और वाणी के अगोचर हैं। जो आपकी शरण में आता है उसके सारे भय आप नष्ट कर देते हैं। प्रभु हमारी भेद बुद्धि मिटी नहीं है। हम जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भगवान, अधिकांश जीव ऐसी सकाम और निषिद्ध कर्मों में फंसे हुए हैं कि वे आपके बतलाए हुए अपने परम कल्याणकारी कर्म आपकी उपासना में विमुख हो गए हैं और अपने जीवन एवं जीवन संबंधी आशा अभिलाषाओं में भ्रमवश भटक रहे हैं। परंतु आप बड़े बलवान हैं। आप काल रूप से सदा सर्वदा सावधान रहकर उनकी आशा लता का तुरंग समूल उच्छेद कर डालते हैं। हम आपके उस काल रूप को नमस्कार करते हैं। लोके भवान जगदिनो कलयावतीर्णो सद्रक्षणाय खल निग्रहणाय चान्यो कश्चित् त्वदीयमतयाति निदेशमीश किं वा जनः सुकृतिं रक्षति तन्न विद्मो स्वप्नाय त्वं नपसकं परतन्त्रमीश सस्वद्भवेन मृतकेन दुरं वहामो हितवाय तदात्मनि सुखं त्वदनीहलम्भ्यं वेक्लिश्यामहेति कृपणास्तव माययेहो। आप जगदीश्वर हैं। आप स्वयं जगदीश्वर हैं और आपने जगत में अपने ज्ञान बल आदि कलाओं के साथ इसलिए अवतार ग्रहण किया है कि संतों की रक्षा करें और दुष्टों को दंड देवें। ऐसी अवस्था में प्रभु जरासंध आदि कोई दूसरे राजा आपकी इच्छा और आज्ञा के विपरीत कैसे हमें कष्ट दे रहे हैं, यह बात हमारी समझ में नहीं आती। यदि यह कहा जाए कि जरासंध हमें कष्ट नहीं देता, उसके रूप में उसे निमित्त बनाकर हमारे अशुभ कर्म ही हमें दुख पहुँचा रहे हैं, तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि जब हम लोग आपके अपने हैं तब हमारे
हमारे दुष्कर्म हमें फल देने में कैसे समर्थ हो सकते हैं, इसलिए आप कृपा करके अवश्य ही हमें इस क्लेश से मुक्त कीजिए। स्वप्नायतम नपसकम परतंत्रमीशो सस्वद्भयेन मृतकेन धुरं वहामो हित्वा तदात्मन सुखं त्वदनीह लभ्यं क्लिश्यामहेति कृपणस्तव माययेहों। तन्नो भवान् प्रणतशोकहराङ्घ्रियुगमो वधुवान्वयं च गवगदा वयकर्ण कर्म पाशात्यो भूभुजोर्युतमदङ्गजवीर्यमेको बिभरदुरोध भवने मृगराडिवावी। प्रभु, हम जानते हैं कि राजा बने का सुख प्रारब्ध के अधीन एवं विषया सबसे साध्य है, और सच कहें तो स्वप्न सुख के समान अत्यंत तुच्छ और असत हैं। साथ ही उस सुख को भोगने वाला यह शरीर भी एक प्रकार से मुर्दा ही है, और इसके पीछे सदा सर्वदा सैकड़ों प्रकार के भय लगे रहते हैं, परंतु हम तो इसी के द्वारा जगत के अनेकों भार ढो रहे हैं। और यही कारण है कि हमने अंतःकरण के निष्काम भाव और निस्संकल्प स्थिति से प्राप्त होने वाले आत्मसुख का परित्याग कर दिया है। सचमुच हम अत्यंत अज्ञानी हैं और आपकी माया के फंदे में फंसकर क्लेश पर क्लेश भोगते जा रहे हैं। तन्नो भवान् प्रणतकशोकहराङ्घ्रियुगमो बधवान् वेयंशमगदा वयकर्म पासात् यो भूभुजोर्युतमदङ्गजवीर्यमेको विवरदुरोध भवने मृगराडिवावी। भगवान आपके चरण कमल शरणागत पुरुषों की समस्त शोक और मोह को नष्ट कर देने वाले हैं, इसलिए आप ही जरासंध रूप कर्मों के बंधन से हमें छुड़ाइए। प्रभु, यह अकेला ही 10,000 हाथियों की शक्ति रखता है और हम लोगों को उसी प्रकार बंदी बनाए हुए है जैसे सिंह भीड़ों को घेर रखे हैं। यो वे त्वया द्विनवकृत्व उदांत चौदात्य चक्र भग्नो मृदे खलु भवन्तमनंत वीर्यं जित्वा नलोक निरतं चक्रदड्ड दर्पो युसुमत प्रजारुजित नो जित विदेही चक्रपाणे ही चक्रपाणे। अपने 18 बार जन्म जरासंध से युद्ध किया और 17 बार उसका मान मर्दन किया, उसे छोड़ दिया, परंतु एक बार उसने आपको जीत लिया। हम जानते हैं कि आपकी शक्ति, आपका बल पौरुष अनंत है, फिर भी मनुष्यों का आचरण करते हुए आपने हारने का अभिनय किया, परंतु इसी से उसका घमंड बढ़ गया है। हे अजित, अब वह यह जानकर हम लोगों को और भी सताता है कि हम आपके भक्त हैं, आपकी प्रजा हैं। हम अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। दूतोवाचो इति मागधसंरुद्धा भवद्दर्शन कांक्षित प्रपन्न पादमूलं ते दीनानां संविधीयताम्। दूत ने कहा, भगवान जरासंध के बंदी नृपतियों ने इस प्रकार आपसे प्रार्थना की है। वे आपके चरण कमलों की शरण में हैं और आपका दर्शन चाहते हैं। आप कृपा करके उन दीनों का कल्याण कीजिए। श्री सुखवाचो राजदूते प्रवृत्तेवं देवर्षि वरमद्युतिं बिभ्रद्भिङ्गो जटाभारं प्रादुरासीद् यथारवे। तं दृष्ट्वा भगवान् कृष्णः सर्वलोकेश्वरीश्वरावबन्धौ शीर्ष्णासभ्य सानुगोमुदौ सभाजयद्वा विधिवत् कृतासन परिग्रहं बवासे शून्यतेर्वाक्ये श्रद्धया तर्पयन् मुनिम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित राजाओं का दूत इस प्रकार कह ही रहा था कि परम तेजस्वी देवर्षि नारद जी वहाँ पहुँचे। उनकी सुनहरी जटाएं चमक रही थीं। उन्हें देखकर ऐसा मालूम हो रहा था मानो साक्षात भगवान सूर्य ही उदय हो गए हों। ब्रह्मा आदि समस्त लोकपालों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण उन्हें देखते ही सभासदों और सेवकों के साथ हर्षित होकर उठ खड़े हुए और सिर झुकाकर उनकी वंदना करने लगे। जब देवर्षि नारद आसन स्वीकार करके बैठ गए तो भगवान उनकी विधि पूर्वक पूजा की और अपनी श्रद्धा से उनको संतुष्ट करते हुए वे मधुर वाणी में बोले हैं। सभाजयद्वा विधिवत् कृतासन परिग्रह बवासे शून्यतेर्वाक्यं श्रद्धया तर्पयन् मुनिम्। अपि स्विद्यद्य लोकानां त्रयाणां कुतो भयं ननु भूयान् भगवतो लोकान् पर्यटतो गुणो नहि ते विदितं किंचिन् लोकेष्वीश्वरकर्तसु अथ प्रक्षामहे युष्मन् पांडवानां च कीर्षितं। देवर्षे, इस समय तीनों लोकों में कुशल मंगल तो है ना। आप तीनों लोकों में विचरण करते रहते हैं, इसमें हमें यह बहुत बड़ा लाभ है कि घर बैठी सबका समाचार मिल जाता है। ईश्वर के द्वारा रचे हुए तीनों लोकों में ऐसी कौन सी कोई बात नहीं है जिसे आप न जानते हो। अतः हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि युधिष्ठिर आदि पांडव इस समय क्या करना चाहते हैं। श्री नारद उवाचो दृष्ट्वा मया ते बहुशो दुरत्ययो माया विभो विश्वसृजाश्वमायन भूतेषु भूमश्चरतः सुशक्तिवीरवर्णैरवीक्ष्यन् रुचो न मेद्भुतं तवेहितं कोर्हति साधु वेदितुं स्वमाययेदं सृजतो नियक्षरतो यद विद्यमानात्मतया वभासते तस्मै नमस्ते सुविलक्षणात्मने। देवर्षि नारद जी ने कहा, सर्वव्यापक अनंत
आप विश्व के निर्माता हैं और इतने बड़े मायावी हैं कि बड़े बड़े मायावी ब्रह्मा जी आदि भी आपकी माया का पार नहीं पा सकते। प्रभु आप सबके घट घट में अपनी अचिंत शक्ति से व्याप्त रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अग्नि लकड़ियों में अपने को छुपाए रखता है, लोगों की दृष्टि सत्व आदि गुणों पर ही अटक जाती है, इससे आपको वो नहीं देख पाते। मैंने एक बार नहीं अनेकों बार आपकी माया देखी है, इसलिए आप जो यूँ अनजान बनकर पांडवों का समाचार पूछते हैं, इससे मुझे कोई कौतूहल नहीं हो रहा है। भगवान आप अपनी माया से ही इस जगत की रचना और श्रृंगार करते हैं और आपकी माया के कारण ही असत्य होने पर भी सत्य के समान प्रतीत होता है। आप कब क्या करना चाहते हैं यह बात भली भांति कौन समझ सकता है। आपका स्वरूप सर्वथा अचिंतनीय है। मैं तो केवल बार बार आपको नमस्कार करता हूँ। जीवश्चय संसरतो विमोक्षणं न जानतो नर्थवहात् शरीरतो लीलावतारे स्वयं सप्रदीपकं प्राज्वालयद्वातमहं प्रपद्ये। शरीर और इससे संबंध रखने वाली वासनाओं में फंसकर जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता रहता है तथा यह नहीं जानता कि मैं इस शरीर से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। वास्तव में उसी ने हित के लिए आप नाना प्रकार के लीलावतार ग्रहण करके अपने पवित्र यश का दीपक जला देते हैं, जिसके सहारे वह इस अनर्थकारी शरीर से मुक्त हो सके। इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ। अथाभ्यासरावये ब्रह्म नरलोको विडम्बनं राज्ञो पैत्रस्वशेषस्य भक्तस्य च चिकीर्षितं यक्षति त्वां महेन्द्रेणो राजसूयेन पाण्डवो पारमेष्ठ्या कामो नृपतिस्तद्भवानानुमोदतां तद्भवाननुमोदतां। प्रभो आप स्वयं परब्रह्म हैं, तथापि मनुष्यों की इसी लीला का नाट करते हुए मुझसे पूछ रहे हैं, इसलिए आपके फफेरे भाई और प्रेमी भक्त राजा युधिष्ठिर क्या करना चाहते हैं यह बात मैं आपको सुनाता हूँ। इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्मलोक में किसी को जो भोग प्राप्त हो सकता है वह राजा युधिष्ठिर को यही प्राप्त है। उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है, फिर भी वे श्रेष्ठ यज्ञ राजसूय के द्वारा आपकी प्राप्ति के लिए आपकी आराधना करना चाहते हैं। आप कृपा करके उनकी इस अभिलाषा का अनुमोदन कीजिए। तस्मिन् देव कृतवरे भवन्तं वै सुरादयो तिद्रग्यव समेयन् समिष्यन्ति राजन्नश्च यशस्विनो श्रवणात् कीर्तनात् ध्यानात् पूयन्ते देवसायिनो तब ब्रह्म यशस्ये स किमुदीक्षा विमर्शिनो। भगवन् उस श्रेष्ठ यज्ञ में आपका दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देवता और यशस्वी नरपति गण एकत्र होंगे। प्रभु आप स्वयं विज्ञान आनंद घन ब्रह्म हैं। आपके श्रवण कीर्तन और ध्यान करने मात्र से अत्यंत भी पवित्र हो जाते हैं। फिर जो आपका दर्शन और स्पर्श प्राप्त करते हैं उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। यस्यामलम दिव्यस प्रतिदम रसायां भूमो चते भुवन मंगल दिग्वितानाम मंदाकिनीत दिव्यभोगवतीति मंदाकिनीत दिव्यभोगवतीति चादौ गंगेत जेहि चरणाम भुवनाति विश्वम द्रोवन मंगल। आपकी निर्मल कीर्ति समस्त दिशाओं में जा रही है तथा स्वर्ग पृथ्वी और पाताल में व्याप्त हो रही है। ठीक वैसे ही जैसे आपकी चरणामृत धारा स्वर्ग में मंदाकिनी, पाताल में भोगवती और मृत्युलोक में गंगा के नाम से प्रवाहित होकर सारे विश्व को पवित्र कर रही है। कुल गंगे महारानी की जय। श्री शुक उवाच तत्र ते स्वात्मपक्षे स्वग्रस्नो विजिगीषयों वाचोपेशे स्मयन् भृत्योमुद्धवं प्राह केशवः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सभा में जितने यदुवंशी बैठे थे वे सबके सब इस बात के लिए अत्यंत उत्सुक हो रहे थे कि पहले जरासंध पर चढ़ाई करके उसे जीत लिया जाए। अतः उन्हें नारद जी की बात पसंद न आई। तो ब्रह्मा आदि ने शासक भगवान ब्रह्मा आदि के शासक भगवान श्री कृष्ण ने तनिक मुस्कुराकर बड़ी मीठी वाणी में उद्धव जी से कहा, श्री भगवान वाचो त्वमिनः परमं चक्षुः सुहन मंत्रार्थ तत्त्वे तथात्र ब्रूय निष्ठेयं श्रद्धतमो करवामतम् इत्युपामन्त्रितो भरता सर्वज्ञेन विमुग्धवत् निर्देशं शिरसादाय उद्धव प्रत्यवासितो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव तुम मेरे तैसी सुवध हो, शुभ सम्मति देने वाले और कार्य के तत्व को भली भांति समझने वाले हो, इसलिए हम तुम्हें अपना उत्तम नेत्र मानते हैं। अब तुम ही बताओ कि इस विषय में हमें क्या करना चाहिए। तुम्हारी बात पर हमारी श्रद्धा है, इसलिए हम तुम्हारी सलाह के अनुसार ही काम करेंगे। जब उद्धव जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ होने पर भी अनजान की तरह सलाह पूछ रहे हैं, तब वे उनकी आज्ञा सिरोधार करके बोले हैं। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे भगवद्ध्यान विचारे सप्तमोऽध्याय। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय।
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले में, बेल आइकन को प्रेस किए बिना न जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में हम नृत्य गान कर रहे हैं। बड़भागी हैं हम आप लोग, ज़्यादा ना कहते हुए आज की कथा को विश्राम देते हैं। ठाकुर जी का दर्शन करते हुए भागवत निकेतन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।